हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सब अच्छे होंगे और बहुत अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ चल रहे होंगे। ऐसे भी आप सबका कुशल रहो, लाइफ आपका मंगल हो, बस यही कामना है, यही दुआ है। सो हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग और आपके पर्सन के बारे में हम जानेंगे। पहले उसके बारे में उसके गाइडेंस भी लेंगे, रीडिंग देखेंगे और उसके बाद आपके क्रश के बारे में जानेंगे, उनकी फीलिंग, करंट फीलिंग्स, एक्शन एंड गाइडेंस। ठीक है, ये रहता है हमारा हमेशा। हम देखेंगे वन बाय वन। एंड प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें एंड हाइप पक्का कीजिए ताकि उन लोग को तक भी पहुंच सके जिनके पास ये वीडियो एक्चुअली उनको ज़रूरत होती है। दूसरी बात है, अगर आप चैनल में मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें मेंबरशिप है। उसके लिए जो एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं वो सिर्फ मेंबर्स ही देख सकते हैं और उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक चैनल है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसमें भी आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। एंड उसमें हमेशा मैं अभी जोडिएक साइन का डाल रही हूँ नवंबर मंथ के लिए। मैंने वाटर साइन के लिए डाला है एंड फायर साइन के लिए डाला है। आप जाके कलेक्टिव रीडिंग देख सकते हैं नवंबर मंथ के लिए कैसा होगा आपका। ओके, अगर आप फायर साइन से हैं या तो आप वाटर साइन से हैं। उसके बाद आएगा एयर साइन, तो एयर साइन से जो जुड़े हैं तो आप लोग अपडेट रहिए अपने नवंबर मंथ के लिए। एंड आपका जो फेसबुक पेज है वो है टारोट विथ मानसी, आप उसे जाके लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें। एंड आप टारोट विथ मानसी इंस्टाग्राम पेज है तो उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट या कुछ भी परचेस करना, मनी के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, लव के लिए, रोमांस के लिए, जो भी आपका है, या कोई भी आप इशू सॉल्व करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, जो है 8926379155। इंडिया का है तो फिर +91 कोड लगता है। सो थैंक यू। और आपको ये मिल जाएगा आपके नाम पे एनर्जाइज होके। आप रीडिंग लेना चाहते हैं या मेरा जो स्पेशल टैरो डेक है जो डिज़ाइन बाय मी, तो आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम मी व्हाट्सएप पे मैसेज करके। सो थैंक यू। एंड आप सबके लिए रीडिंग स्टार्ट है। लव यू गाइस, लव यू ऑल। तो देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, इनकी क्या करंट थॉट्स है, फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। ये मेरा बहुत पुराना टैरो डेक है। जानते, जब मैं रीडिंग अपलोड करने लगी थी, यानी फर्स्ट टाइम मैंने इसे परचेज़ किया था और ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। इससे बहुत अच्छी मैसेजेस आती है, अच्छी मतलब क्लैरिटी के साथ मैसेज आता है, जो ट्रू है वही आता है। ओके, थैंक यू। ओके, फर्स्ट है डेथ। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी। प्रिंस ऑफ पेंटेकल, डेथ के साथ हमेशा रिबर्थ होता है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। प्रिंस ऑफ पेंटेकल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देन है 6 ऑफ पेंटेकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हैंग्ड मैन, पाइसेस की एनर्जी। यहाँ पर 2 मेजर अरकाना है, दोनों ही काफ़ी लाइफ चेंजिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है। प्रिंसेस ऑफ कप, पेज ऑफ कप, आप इसे ले सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एस ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, दिस पर्सन्स जो भी फीलिंग्स है ये काफ़ी कंफ्यूजन में चल रहे हैं, जिनको कुछ चीज़ों के बारे में सच्चाई ढूंढनी है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, जिनको भी आप सोच रहे हो ना, इनकी मुलाकात हुई है रियलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से। ठीक है, ज़िंदगी के सच्चाई से। ये शायद बहुत दिनों तक अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहे हैं ये पर्सन। इन्होंने ज़िंदगी में ना वो जो प्रैक्टिकलिटी को इन्होंने फेस नहीं किया है। सम हाउ, शायद हो सकता है इसमें आपका ही हाथ हो। आपने इनको
एहसास दिलाया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें क्या होती है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, और वो भी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। मतलब इतना इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। शायद हो सकता है अभी आपकी जो कनेक्शन है वो काफ़ी पॉज मोड पे हो सकता है, शायद हो सकता है आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, या तो बातचीत अगर है भी, ये पर्सन गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, डिवाइन में एक पर्सन का तो पहले अवेकन होता है, दूसरे का उसके बाद होता है, एंड एक दूसरे को शैडो सेल्फ अपना मतलब क्लियर करना पड़ता है, अपने हील करना पड़ता है। तो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है इनके चार्ट पे स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है दिस पर्सन गोइंग अंडर मतलब एक प्रोसेस के थ्रू इनकी लाइफ चल रही है, जिसमें ये काफ़ी अपने आप को ना, जैसे इनको लग रहा है कि मुझे और भी कुछ किसके बारे में आई डोंट नो, लेकिन हाँ हो सकता है इनके लाइफ में और भी कोई चीज़ें हैं जिनको ये शायद इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, या तो हो सकता है कि आप ही के साथ ये रह के आप ही को इग्नोर कर रहे थे। यानी हो सकता है कि ये अपने लाइफ में जैसे कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे हर चीज़ को, ठीक है। इनको ऐसा लगता था ये पर्सन मेरे लिए हमेशा से है, लेकिन जब तक आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर ऐसा ही चीज़ मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक स्लोअर एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि है प्रिंस ऑफ पेंटिकल, ओके। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे एक क्लैरिटी मिले। ये क्लैरिटी इन द सेंस, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का शायद साइमल्टेनियसली दोनों का ही अवेकन चल रहा है, लेकिन एक का ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा तकलीफ वाला अवेकन, दूसरे का सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। दैट पर्सन इज़ हैप्पी, बट दैट पर्सन नोज कि उनको जाना। ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से रिकनसाइल का मैसेज, बट आप खुद एफर्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि आपको लग रहा है कि सामने वाला कर दे, लेकिन क्लैरिटी अब दोनों को चाहिए। बोथ आर, जैसे कि अभी मिरर नहीं कर रहे हो, लेकिन एक पर्सन ऐसा है कि जो कि थोड़ा आगे है और एक पर्सन उसके पीछे है, यानी लेकिन स्पिरिचुअलिटी में दोनों का बराबर लेवल का चल रहा है। आप एक जैसे बोलते हैं ना कि आप जैसे कि एक एजुकेशन सिस्टम को ले लेते हैं। कोई पर्सन चाहता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी जॉब कर लूँ, या तो जैसे कि आप 10+2 करके भी आप कोई स्किल डेवलपमेंट जैसे कि IIT या जो भी आपको है उसका पढ़ के आप निकल जाएं। कुछ लोग चाहते हैं हम ग्रेजुएशन लेके, हम डिग्री लेके हम यूनिवर्सिटी जाएं और उस तरह से पढ़ाई करें। अलग अलग चॉइसेस होते हैं, तो यहाँ पर सोल के भी कुछ चॉइसेस, कुछ नियम होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है सम वन इज़ नाउ, जो फर्स्ट हाफ का जो भी होता है आपका सोल अवेकनिंग पीरियड, वो इस पर्सन का चल रहा है, आपका और उससे थोड़ा आगे है, ठीक है। आपकी सोल अपर में है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भी वही फील कर रहे हो। दोनों के दिल में काफ़ी प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लेके काफ़ी हद तक, इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, मुझे काफ़ी स्लोअर इसलिए लग रहा है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनको कोई चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया इस पर्सन ने। आई डोंट नो ये किस चीज़ पे है, या क्लैरिटी में आएगा नेक्स्ट डेक में जब निकालूंगी, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अभी अपनी एनर्जी को स्लो कर देना चाहिए, पॉज कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। इनको ऐसा लगता था कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू हर या हिम, जो भी ये पर्सन है, लेकिन अभी राइट नाउ इनकी एक बड़ी बिगर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। शायद इनको कुछ अनएक्सपेक्टेड गोल दिख रहा है, आई डोंट नो ये किस बारे में है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी कभी सोचता है या सोचती है, इनका एक डुअलिटी है माइंड में। कैसा है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये पर्सन कभी सोचते हैं कि मैं उससे माफ़ी मांग के उनसे जुड़ जाऊँ, दूसरे ही वक्त ये फील करते हैं आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। समझ में आ रही है ना, आई डोंट वांट एनीथिंग। तो ये वाला चीज़ है, इस पर्सन को खुद को क्लैरिटी चाहिए कि ये क्या चाहता है या क्या चाहती है। हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप
13 साल का हो या 4 साल का हो, यहाँ पर है 6 ईयर्स का हो, कुछ लोगों का 3 साल का हो, या कुछ लोगों का यस 4 तो मैंने कहा था, 12 साल का हो या तो 1 ईयर का हो, ठीक है, ये एटलीस्ट है, बट है यहाँ पर, या तो मंथ से भी होते हैं, अपने मंथ भी काउंट कर सकते हैं। और ये पर्सन जो भी है ना, मैं आपको बता दूँ, इसमें एक ऐसी एनर्जी है, एक दो एज ग्रुप के मुझे दिख रहे हैं। एक है 20+ के एज ग्रुप का एक पर्सन, और हो सकता है कि 25 के अबव, या 25, 28 या 29 या तो 26 उसी के अराउंड है। वन पर्सन इज़ 35+ के हो, मतलब 35 हो सकते हैं या 30s में है अपने, और एक पर्सन है जो है 50s के ऊपर, ठीक है, वो एक पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। शायद ये ग्रुप हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से लेना। देखते हैं ये क्या चीज़ है जो ये पर्सन की फीलिंग्स में आया है, करंट फीलिंग्स में, कि इनको क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उसी पे ही इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वो मैं देखना चाहूँगी। ये आना चाहता है नाइट ऑफ पेंटाकल। ये शायद बहुत ज़्यादा भागता था ये पर्सन, या तो हो सकता है कनेक्शन से ये भागता था। यस राइट, दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन ऑल द टाइम। ये पर्सन शायद हो सकता है ये कनेक्शन से भागता है या भागती है, या तो हो सकता है ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं अपने शैडो सेल्फ को टू हील करने के लिए, क्योंकि हमें ना वो तकलीफ को, देखो जब भी जैसे ही हमें चोट लगता है तो हमें वो तो लगाना ही पड़ेगा, जो भी है, पहले तो डेटल लगाना पड़ता है जिसमें काफ़ी जलन होता है, और जैसे ही आप मेडिसिन लगाते हो वो भी जलता है, लेकिन वो जलना हमें सहन करना पड़ता है क्योंकि हमें हील होना है, हम घाव को खुला तो नहीं छोड़ सकते ना। तो वही वाली बात है, जैसे कि आपको ना, जैसे शैडो सेल्फ भी वही होता है। शैडो सेल्फ एक तरह का, मतलब वो दिखता तो नहीं है, लेकिन वो मन के ऊपर एक कट लगा देता है। लेकिन वो जो आप हीलिंग करते हैं, हीलिंग का मतलब वो पेशेंस रखना, वो ताकत रखना, अपने अंदर वो चेंजेस लाना, दैट इज़ योर हीलिंग। और हीलिंग जैसे प्रोसेस होगा, ये इसमें आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन मतलब एटलीस्ट लास्ट में जाके आप हील हो जाओगे, आप ओवरकम करोगे उस चीज़ को, वो आपको ट्रिगर अगेन नहीं करेगा। तो वही बात है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है। दिस पर्सन आई थिंक स्लोइंग डाउन, शायद हो सकता है इनकी जो शैडो सेल्फ है अभी अभी, जो कि ये पहले एक्नॉलेज नहीं करता था या करती थी, राइट नाउ दिस पर्सन एक्नॉलेजिंग देम। एंड ये सब कुछ हो रहा है आपके वजह से। आप जानते हो ये पर्सन यही एक्नॉलेज कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिवाइनली इनके लाइफ में आए हो। 4 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कम बातें हो रही है, या तो ना के बराबर हो रही है। आप दोनों काफ़ी पॉज मोड पे हो, काफ़ी स्लोअर एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ड्रीमिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में सपने देख रहे हैं, आपको बहुत सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है जब तक मैं खुद को ना संभाल लूँ, इस पर्सन के पास मैं कैसे रीच आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। द हेरोफेंट, मुझे लगता है ये किसी गुरु के आश्रम में है या आश्रय में है, आई डोंट नो इस वर्ड का क्या है, लेकिन हाँ, ये इन्होंने किसी से, किसी फ़कीर से, किसी पंडित से, या किसी गुरु से, किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से, ठीक है, ये इनके सराउंडिंग कोई है, ये तो कोई टैरो रीडर भी हो सकता है जिनसे इन्होंने कंसल्ट किया है कि इनके बारे में, इनकी हीलिंग कैसे होगा, इनकी जर्नी कैसी होगी, मतलब समथिंग सोल अवेकनिंग वाली बात है जो कि मैंने कहा था। ओके, दिस पर्सन अच्छे सही रोड पे है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, दिस पर्सन हैविंग सो मनी रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, आप शायद किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, या तो आप खुद मैरिड हैं। ये पर्सन का एक इच्छा है कि ये आपको किसी बात के लिए ना अप्रोच करे, या तो हो सकता है कि अगर आप दोनों ही सिंगल हो, ठीक है, एंड आप दोनों फ्यूचर में चाहते हो कि आप दोनों कहीं ना कहीं जुड़ो। एक बात तो मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकअप वाली हो, क्योंकि डेथ का कार्ड आया था, शायद हो सकता है कि आपका और इस पर्सन का एक ब्रेकअप हुआ है, या तो ये पर्सन किसी ब्रेकअप से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू। अगर ये एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लैरिफाई करूँगी। या पेज ऑफ वांस, अगर ये क्यूरियसिटी रखते हैं ना, या आपके बारे में ज़्यादा रखते हैं, दिस पर्सन वांट टू नो, मतलब मोर अबाउट यू। हो सकता है कि आप क्या करते हो, कैसे हो, आपके साथ इनका अगर फ्यूचर बनाना भी हो, मतलब दिस पर्सन एक थॉट तो मुझे ये चैनल हुआ है, अगर ये किसी के साथ मतलब अगेन लाइफ में जुड़ना चाहता है या चाहती है, तो दिस पर्सन इज़ यू ओनली,
ठीक है। आप इनके लाइफ में वो चीज़ें, वो प्यार, वो केमिस्ट्री लेके आते हो। ये कभी वो चीज़ें, वो पैशन किसी के लिए नहीं फील करता है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। आपके बारे में ये अगर थोड़ी देर के लिए ना जाने ना, इनको बड़ा बेचैनी सा महसूस होता है, क्योंकि ये हमेशा से आपके बारे में बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए हर चीज़। द क्वीन ऑफ कप, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल कार्ड। और आप देखो दिस क्वीन ऑफ कप, ओके, इनके लाइफ में ना ये जो भी ये पर्सन जो भी है, ये एक बुक देख के कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप देखो क्वीन ऑफ क्या क्या होती है। शी इज़ वेरी इंट्यूटिव, ओके। ये एक एनर्जी है जो काफ़ी इंट्यूशन में हाई होते हैं। प्यार के लिए ही क्वीन ऑफ कप होती है। हमारी चारों क्वीन से क्वीन ऑफ कप ही होती है, जो कि एक्चुअली लव के लिए ही होता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर दैट फुलफिलिंग दैट लव। जो कप ऑफ लव होता है ना, वो आपने, ये पर्सन ही फील करता है। यही कुकिंग का है। शायद हो सकता है आप अच्छे सेफ हो, या तो ये पर्सन हो, या जो भी है, लेकिन यहाँ पर या तो अच्छे कुकिंग करते हो हाउस होल्ड में, और ये पर्सन आपको अपने लाइफ में ठीक है, कुकिंग के लिए लाना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन यस, दिस पर्सन वांटेड एक सोलमेट का वाइब ये फील कर रहा है या कर रही है, एंड स्टिल दिस पर्सन इज अवेकन ऑफ दैट फीलिंग। और शायद हो सकता है ये पहले ये चीज़ों को इतना नहीं ले रहे थे, शायद ये रिश्तों को बहुत जज किया है, या तो लोगों की नज़र से इन्होंने जजिंग को पॉइंट को लिया है। हो सकता है कि आप दोनों के स्टैंडर्ड अलग हो, व्यूज़ अलग हो, लाइफ अलग हो, लेकिन एवरीथिंग बियॉन्ड, मतलब जो भी है बियॉन्ड ऑफ एवरीथिंग, लेकिन आप एक दूसरे के साथ अभी डिटैच में हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। दिस पर्सनस फीलिंग कि आप इनके लाइफ लव ऑफ लाइफ हो, एंड आपके बिना एक कंप्लीट लाइफ नहीं हो सकता है। दिस पर्सन नोज़ कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। अगर ये पर्सन आपको सोचते हैं, आप टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो, आप एक दूसरे को भावना को पढ़ सकते हो। शायद आप दोनों की चॉइसेस भी सेम होंगे। इस पर्सन को इच्छा है कि आपके साथ कोई कुकिंग करे, या तो कोई कुकिंग क्लास करे, आई डोंट नो, सेफ हो सकते हो आप दोनों, या तो आप कोई होटल मैनेजमेंट या बिजनेस कुछ ऐसे में आप इंटरेस्टेड होगे। आप दोनों ने पढ़ाई किया होगा, मैनेजमेंट किया होगा, कोर्सेज किया होगा, या तो साथ में रेस्टोरेंट खोला होगा, होटल खोला होगा, कॉफ़ी शॉप खोला होगा, बेकरी, आई डोंट नो, वट एवर आपने खोला है। बट दिस पर्सन वांट कि आप इनके साथ एक अच्छी टाइम बिताए, जिसमें ये कुछ कुकिंग करके आपको खिला सके, या तो आपके साथ वो रोमांटिक पल बिताए, ठीक है। टीवी देखना, कोजी मोमेंट लेना, किस करना, हक करना, एवरीथिंग इन अराउंड दिस थिंग, ओके। सो देखते हैं आपके लिए जो मेरे ओरेकल डेक हैं, उससे हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आप देते हैं ये पर्सन आपके लिए। ऐसे ये किसी के भी थॉट्स हो सकते हैं, आपके या इस पर्सन के, या किसी अगर थर्ड पार्टी का कोई चीज़ है तो हो सकता है, लेकिन आप लेना सिर्फ पॉजिटिवली, ओके। ओहो, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू हैव अ वेरी काइंड सोल। आपकी जो सोल है ना, ये बहुत ही प्योर है, बहुत ही काइंड है। जैसे कि क्वीन ऑफ कप का था, ये क्वीन ऑफ कप को ही रिप्रेजेंट करता है। किसी की एज 27 हो सकता है, ओके। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आपकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती हैं, बहुत चार्मिंग हो सकता है। शायद हो सकता है आपकी आंखों के कलर कुछ अलग हो, ठीक है, नॉर्मल एज यूजुअल कलर से। और हो सकता है कि आप लेंसेज का यूज़ करते हो। आपकी होठ काफ़ी पिंकिश टाइप है, या तो न्यूड में भी ब्यूटीफुल लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा लिप कलर का यूज़ नहीं करते हैं, बट वाट एवर योर कलर इज़, इट्स प्योर, ओके। नेक, आपकी चिक बोन बहुत ज़्यादा शार्प है, आपकी जॉ लाइन काफ़ी शार्प है, हेयर काफ़ी ब्राउनिश कलर के हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेंथी हो सकते हैं। यहाँ पर तो ब्लॉन्डी दिख रही है, लेकिन फिर भी आपकी जो भी फीचर्स है, दिस पर्सन आपके जो भी फीचर्स है ना, उनके ऊपर ये ज़्यादा फिदा है, ओके। वट नेक्स्ट मैसेज, आई नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर यू, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अराउंड यू, ठीक है। कार्ड नंबर 6 है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है या कर रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं, आई नो योर वर्थ, 47 है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, बट ये पर्सन जानते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, ओके। सो अभी आपके पर्सन का रीडिंग, वी आर गुड फ्रेंड्स। कुछ लोग फ्रेंडशिप से ही इस रिलेशनशिप में आए होंगे, या तो आप दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप होगा, तो वी आर गुड फ्रेंड्स। सो हम आप
पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना एंड हाई बटन जरूर दबाना। फिर हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स बताइए, जो लोग भी क्रश के बारे में देखना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Wheel of Fortune, the Sun, wow, amazing energy है। 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Temperance, Frailty। ओके, आई डोंट नो आप कौन लोग हो, लेकिन सच में आप बहुत पावरफुल हो। प्रिंस ऑफ कप, डेफिनेटली देयर इज ए क्रश एंड ए कप की एनर्जी हमें बटन में दिखाता है। यस, दिस पर्सन का जो क्रश है आपके ऊपर वो बहुत बड़ा क्रश है, ठीक है, बहुत अच्छा वाला एंड काफ़ी रोमांटिसाइज है ये पर्सन, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे एंड ये आप भी हो। यहाँ पर एक सिमिलैरिटी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर एलोन है, या तो हो सकता है कि आप ये हो, लेकिन ये पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं तो दिस पर्सन फीलिंग एलोन। हो सकता है ये लंबे समय से अकेले रहे हो, या तो हो सकता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है, या तो इनके साथ और भी कुछ हो सकता है कि ये सिंगल है, सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिंगल यानी पूरी सिंगल हैं जो कि अभी अपनी जर्नी पे लगे हुए हैं। ये शायद एक ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी राइडर होंगे, जैसे बाइक राइड करते होंगे, सोलो ट्रिप लेते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते होंगे, लोगों से मिलना, दूसरे कल्चर को सीखना, उसको क्या एक बोलते हैं, एक सही वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो वो टर्मिनोलॉजी, सॉरी, लेकिन यस ऐसे हो सकते हैं। या तो जैसे स्टडी करना, पीएचडी करना, ये शायद हो सकते हैं अच्छे लर्नर भी हो, गुड लर्नर एंड लर्नर इन द सेंस मैं ऐसे नहीं कहूँगी, कुछ लोग सिर्फ पीएचडी और ये के लिए करते हैं। दिस पर्सन इज वेरी मतलब एलोन यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन की बाय चॉइस एलोन है। हो सकता है काफ़ी टॉल हो, डार्क भी हो सकते हैं, या तो इनकी स्किन लाइट भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है मुझे कि इसको बहुत जानना है, जैसे कि इसको बहुत क्यूरियस है ये पर्सन। मुझे लगता है शायद आप ये पर्सन दोनों शायद आप ऐसे जगह में मिले होंगे जहाँ पर, हेलो, देन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो ये पर्सन और आप तब मिले हो सकते हो जैसे कि आप दोनों की लाइफ में या तो एलोननेस है, या तो आप दोनों किसी इंट्रोस्पेक्शन में लगे हो, लाइफ के किसी एक ऐसे पार्ट से गुजर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांकना है, ठीक है ना, कि बाहर दुनिया में। तो हो सकता है कभी इंसान, जैसे कि बोलते हैं ना कि आप भीड़ भाड़ से अलग होके चलते हो, या तो ट्रैवल के दौरान मिले हो, या तो ऐसे कोई फंक्शन के दौरान जहाँ पर सभी फंक्शन मना रहे हो लेकिन आप और ये पर्सन किसी कॉर्नर पे बैठे हुए मिलेंगे, या तो किसी कॉफ़ी या रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ भी हो सकता है, बट यू आर पर्सन कहीं ना कहीं कॉर्नर पे बैठे होंगे, ठीक है। दैट टाइम शायद आपसे इस पर्सन से मिले होंगे। जब भी आप एक दूसरे को देखे होंगे, हो सकता है कि आपके अराउंड आपका सेम वर्क प्लेस भी हो सकता है, जब भी आप एक दूसरे को देखे होगे ना, यू आर चिलिंग, मतलब आपको एक ज़बरदस्त एक जैसे बोलते हैं ना स्पार्क हुआ होगा। दैट स्पार्क, क्योंकि यहाँ पर सन है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, और दोनों बेस्ट कार्ड होते हैं टैरो डेक के, तो दोनों एक साथ आएगा। जैसे कि आपके ना तो सितारे जो होते हैं ना वो क्रॉस किया गया है, जैसे कि आप दोनों को यहाँ पर जानबूझ के मिलवाया गया है कि आप दोनों जान पाए कि इस कनेक्शन का क्या मतलब असर होगा। हो सकता है कि आप दोनों को पुल आउट किया जा रहा है, आप अपने अपने लाइफ में जो भी आप तकलीफ से गुजर रहे हैं उस चीज़ से निकालने के लिए। ये तो यूनिवर्स का प्लान है, बट समहाउ आप दोनों के अंदर वो स्पार्क आया होगा। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड, इनको ऐसा लगता होगा कि मैं अभी तक तो एलोन था या थी, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आई एम गोना अट्रैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। और हो सकता है
यहाँ पर इस पर्सन का काफ़ी बार इनको रिजेक्शन मिला होगा या काफ़ी बार इनका दिल टूटा होगा, बट दिस टाइम इज़ फीलिंग वेरी बैलेंस, वेरी कंपोज्ड, और ये आपके साथ इनको हो रहा है। इनका इच्छा है कि यह आपके साथ कोई ट्रिप प्लान करे, या तो आपको जानने के लिए कोई फैमिली मीटिंग या गेट टुगेदर, या तो हो सकता है अगर आपका वर्क प्लेस सेम है तो ये आपके साथ वहाँ पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। हो सकता है कि आप ट्रैवल करते हो सेम ट्रेन में, सेम बस में जाते हो, तो या तो ये आपको लिफ्ट देना चाहते हैं, तो उस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक स्मॉल गेस्चर दिखाना चाहता है या चाहती है, जहाँ से आप दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट हो सके। अगर आप लोग ऑनलाइन मिले हो तभी भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ मिले। मुझे लगता है शायद आपने डिनाई किया है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन, क्योंकि हो सकता है आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं आ रहे हो और ये पर्सन भी नहीं आ रहे, बट स्टिल दिस पर्सन हैविंग दैट बिग क्रश ऑन यू। और हो सकता है अगर आप दोनों ने एक दूसरे को अभी तक नहीं कहा है ये कनेक्शन के बारे में, अपने मन में ही रखा है आपने, तो ऐसा है कि हो सकता है कि ये पर्सन शायद यहाँ पर कोई मैरिड है या तो दूसरे के साथ है, तो इसी वजह से आपने एक दूसरे को इजहार नहीं किया, बस आंखों आंखों में ही रह गए। या तो आपको ऐसा फील होता है टेलीपैथिकली कि आप समझते हो कि यस दिस पर्सन हैविंग क्रश ऑन मी, और आप छुपके से इनकी रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, ये भी है एक एनर्जी। ओके, व्हाट नेक्स्ट। ये पर्सन काफ़ी देखने में जैसे भी हैं, इनकी जो एज होगी वो काफ़ी हद तक कम दिखता होगा। बहुत इनका बहुत ज़्यादा लियो एनर्जी हो सकता है, सैजिटेरियस एनर्जी हो सकता है। ओके, एंड ये काफ़ी हद तक ये बहुत ही ब्यूटीफुल, कुछ लोगों के लिए टॉल हैंडसम भी हो सकते हैं, जैसे कि मेल का बता रही हूँ। अगर ये थोड़े मीडियम हाइट के हैं तभी भी ये बहुत हैंडसम दिखता होगा या दिखती होगी, या तो ये सॉरी प्रिटी दिखती होगी। ओके, और ये पर्सन जो भी है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी एज के हैं इनके मुंह पे ना बहुत ज़्यादा क्यूटनेस होगा। ओके, मतलब जैसे कि चाइल्ड का एक क्यूटनेस दिख सकता है। शायद इनके बिहेवियर भी काफ़ी इनोसेंट भरा हो सकता है। ओके, लेकिन इनकी विजडम काफ़ी हाई है। ओके, आप इसको टच भी नहीं कर सकते, इनकी विजडम कितनी हाई होगी, क्योंकि दिस पर्सन नोज मैनी थिंग्स, बट हाँ इनकी एज शायद गैप, मतलब आपका एज गैप हो सकता है। ओके, कुछ कार्ड उल्टे पुल्टे हो गए हैं आई थिंक, मैंने उल्टा पकड़ा ही है। ओके, लेट्स सफर। द वर्ल्ड, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, शायद आप कोई ब्लॉगर हो, या तो ये पर्सन हो जो कि काफ़ी लोगों की नज़र में आते हैं, दैट्स वाई। हो सकता है इनकी जो दिखाने वाला चीज़ है ना, जो लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है टू इनर लाइफ। ये इनर लाइफ में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बड़े बड़े को देखा है, दिखाने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ़ैन होते हैं, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ होगी इनकी शायद बहुत काफ़ी लोनली, काफ़ी अलोननेस किस ऐसा हो सकता है। ठीक है, 5 of Wands, yes, Aries, Leo, Sagittarius, Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. This person is watching you और इनको काफ़ी जेलस है। ये 9 of Pentacle ये लेकिन आया है रिवर्स में। ओके, 8 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, The King of Pentacle, wow, अमेजिंग। 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं और ये आपको एडमायर करते हैं वे फॉर दैट। मुझे ऐसा लगता है आप भी काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है। आप अपने अगर आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है तो दिस पर्सन ऑब्जर्विंग यू कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपकी स्किल कितनी अच्छी है, एंड ये पर्सन उस चीज़ पे काफ़ी प्राउड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ना
आपके पास काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन यू आर नॉट दैट मच से आपके भीतर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ना रिवर्स में आया है। क्योंकि इनको ऐसा इस पर्सन को ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, अच्छा काम करते हो, देखने में बहुत खूबसूरत हो या तो हैंडसम हो, लेकिन आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपने चीज़ों को अपना कहने के लिए ठीक है, जैसे कि लगता है कि जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को कैरी करता है, वो ऐसा होता है कि उसके पास इतनी अबंडेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है, रिसोर्स है, उसके पास अच्छे खाना, अच्छे रिसोर्स, अच्छे कपड़े, और दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब वो टॉक ऑफ द टाउन है, लेकिन वो खुद नहीं फील कर रहा है कि दैट आई एम दैट मच फेमस। ओके, तो वो चीज़ इस पर्सन को आप में दिखते ही है। ऐसा लगता है कि आप में जो भी है, लेकिन आप इसको या तो जान नहीं पाते हो, या तो आपको यू आर नॉट शोइंग ऑफ दैम, जैसे कि या तो आप उस अबंडन को फील नहीं कर पाते हो, इसमें वो चीज़ें आपसे दिखती है। और इस पर्सन को पता है कि आप इनको छुप के देखते हो, ठीक है, इस पर्सन को अच्छे से पता है, क्योंकि दिस पर्सन इज ऑल्सो वॉचिंग यू। तो यहाँ पर ये दोनों एनर्जी है। आप दोनों को हो सकता है कि ये पर्सन को थोड़ा जेलसी है, अगर आप इनको सही से अटेंशन नहीं दे रहे हो। मैं जब भी क्रश की रीडिंग करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा बर्न होता है, लगता है सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात पे हाइप बटन ज़रूर दबाना, वीडियो को क्लिक करके देखना, ताकि हाइप मिले और उससे क्योंकि ये बहुत कैंडल बहुत ज़्यादा ज़ोर से जलना स्टार्ट हो जाता है, और मेरी नज़र इस पे ही जाती है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत थोड़ा जेलस हो जाते हैं अगर आप इन किसी और को अटेंशन देते हो, एंड सेम थिंग इज़ अबाउट यू। अगर आप अबाउट दिस पर्सन, शायद हो सकता है कि आप भी बहुत जेलस होते हो, क्योंकि आप भी बर्दाश्त नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर सेम एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मुझे लगता है शायद हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है, या तो ऐसा कुछ बिहेव दिखाया है जिसको कि आप एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, दैट्स वाई यू आर मूविंग। शायद इसी वजह से आप किसी बात से थोड़ा सा तकलीफ में लग रहे हो, कि आप चाहते हो कि बस बहुत हो गया, इस चीज़ से मैं निकलना चाह रहा हूँ या निकलना चाह रही है। तो आपकी है, ये पर्सन को भी यही बात पता है, ठीक है, कि दिस पर्सन कहीं ना कहीं इनकी जो इग्नोरेंस हो सकता है, या तो इनकी कोई बातें हो सकती है जो कि आपको थोड़ा तकलीफ दिया है, और इस पर्सन को पता है। एक बात यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको ना ऐसे नज़र में देखता है, काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी रिच, ठीक है, आप क्या काम करते हो आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज सीइंग यू कि आप बहुत अच्छे घर से हो, बहुत खानदानी घर से हो, काफ़ी फैमिली रिच है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, काफ़ी अबंडेंट हो आप एनर्जेटिक हो, और आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, मतलब शायद आप मल्टीटास्कर हो, ये पर्सन वो भी बहुत पसंद करते हैं। आप स्पेशली अगर गोल्ड ज्वेलरीज बहुत पहनते हो, या तो गोल्डन कलर का चीज़ें पहनते हो, तो ये भी बहुत उनको नोटिस करता है ये पर्सन। शायद हो सकता है रेड कलर का कोई ड्रेस आप पहन रहे हो, या किसी ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का। ये 2 कलर यहाँ पर मुझे हाईलाइट दिख रहे हैं, जो कि ये पर्सन के नज़र में आपके आ रहा है। शायद आपने कोई पिक्चर अपलोड किया है, दिस पर्सन सीइंग यू एज द सोशल मीडिया है, या तो आपका कोई है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखता है या देखती है, ठीक है। देखते हैं बात है रोमांटिक थॉट्स। पेज ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश, इनका जितना क्रश है उससे ज़्यादा ये आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, कंप्लीट हैप्पीनेस हो आप इनके लिए। अभी के लिए तो ये ऐसा सोच रहा है कि आपको कोई गिफ्ट देने के लिए, या तो कुछ ऑफर करने के लिए, कोई स्पेशल चीज़ें आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, एंड दैट सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली, या तो इन दैट फैमिली। आई डोंट नो ये चीज़ें कितना हद तक आपको हो सकता है। हो सकता है आपको को वर्कर ही है, या तो कलीग है, ऑफिस वर्कर, वो भी एक फैमिली ही होता है, या आपकी कम्युनिटी है, आपकी फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से आप ले लेना। लेकिन येस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मच हैप्पी अराउंड यू। ये आपको देखता रहता है या देखती रहती है, लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा जैसे अपने ड्रीम वर्ल्ड में है आपके साथ। तो ये पूरी फैमिली, मतलब पूरी फैमिली ही क्रिएट करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। अब जो भी कंडीशन है आपका, ये आप सिर्फ जानते हो, बट दिस पर्सन वांट टू बी
मेक यू, जैसे कि ये मेक श्योर करे कि आप कंप्लीट हैप्पी हैं उनके साथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ये श्योर करना चाहता है या चाहती है। अब ये, लेकिन ये जो ऑफ़र करना चाहता है ना वो बहुत स्मॉल है, आई डोंट नो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्शन आ रही है। तो हो सकता है ये आपको एक चीज़ तो देना चाहता है या चाहती है कि आपको हैप्पीनेस देना चाहते हैं, बट कमिटमेंट या समथिंग वो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो यहाँ पर, तो हो सकता है इसके लिए कुछ अलग एनर्जी इनकी अपीयर हो रही है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है व्हाट एक्चुअली यू वांट। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप, हो सकता है आपको कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये है शायद, हो सकता है। या टावर, आपको लाइफ में एक सडन चेंज को लेके आ रहा है, ठीक है। आपको ना 10 ऑफ पेंटिकल, वट एवर यू आर, ठीक है, मैं आपको यही बात बताऊंगी, जो भी है आपके पास पहले उसको अप्रिशिएट करना सीखें। क्रश के लिए देख रहे हो तो क्रश में आपको पहले जानना है एक्चुअली आप क्या हो, कितना है आपके जो अराउंड जो भी लोग रहते हैं, या तो आप जिस भी लाइफ में हो, पहले तो आप अपनी 5 अच्छी बातें, एक डायरी लीजिए, अपने लिए जर्नल लिखिए, 5 अच्छी बातें लिखिए और 5 कमी भी लिखिए उसके नीचे। कमी आपकी शैडोज़ हैं जिसको आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर करना है, हीलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ सडन चेंज हो सकते हैं, जो चेंजेस आपको कहीं ना कहीं एक डेजावू मोमेंट देंगे, जो कि पास्ट में कभी हुआ था वो से वाली मोमेंट। शायद हो सकता है ये आपकी सिर्फ एक पास्ट लाइफ मेमोरी हो सकती है जो अपीयर होगी आपकी लाइफ में, लेकिन ये आपको कुछ ऐसा फीलिंग कराएगा जो कि काफ़ी सरप्राइज भी होता है और शॉकिंग भी होगा, मतलब थोड़ा शॉक लगेगा आपको, लेकिन है ये सब, ठीक है। जो लोग क्रश के देख रहे हैं, देखते हैं आपके लिए। और हाँ, ये डिज़ाइन किया गया मेरा ओरेकल कार्ड है, अगर इसे परचेस करना चाहते हैं मेरे से व्हाट्सअप जरूर करें। ओके, तो हम देखते हैं आपके लिए क्या रहा है। ओहो माय गॉड, दिस पर्सन, मैंने कहा ना दिस पर्सन इज एक्चुअली लाइकिंग यू, एंड ये पर्सन कहना चाहते हैं आई लव यू। ओके, आई लाइक यू। क्या बात है, क्रश की रीडिंग सच में इतना, इसलिए इतना पैशन होता है। देखिए आपके लिए कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं। विल यू फॉरगिव मी, देखो कार्ड नंबर 53 है, 52 है। ये शायद किसी की एज हो सकता है, या तो आप दोनों का 8, या तो लाइफ पाथ नंबर, या 7 किसी का हो सकता है। 34 है, विल यू फॉरगिव मी। ये किस बात की फॉरगिव है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में जो तकरार हुआ है, जो तकलीफ, मतलब हो सकता है इन्होंने, मैंने कहा था कि कुछ बातें इन्होंने कह दी जो आपको तकलीफ होगा, या तो इन्होंने शायद बात नहीं कर रहे, तो आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो उसके लिए है। गिव मी ए चांस टू हैव एंड होल्ड, ये बस एक्चुअली आपसे मैरिज भी करना चाहता है या चाहती है, या तो ये अपनी सपनों की दुनिया में ये सोच रहा है या सोच रही है। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, एंड प्लीज़ क्लेम करना, सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना, हाइप जरूर करना, ताकि सबको पास पहुंच सके। आप सबका थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, लव यू ऑल।